तो कल हम ये चर्चा कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग कर्मा ऑन द प्लेटफॉर्म ज्ञाना, लाइक कि इंट्रिकेसी ऑफ कर्मा आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो उससे पहले के श्लोक में भगवान सॉरी 4.16 में भगवान बताते हैं किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता ततते कर्म प्रोक्षम यद्यत्व मोक्ष से सुब्रत। क्या करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, वो वो डिसाइड करने में ज्ञानी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको वो कर्म बता रहा हूँ, वो जान के आप कभी मोहित नहीं होंगे। तो और भगवान, तो इसीलिए भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, चौथे अध्याय के 17वें श्लोक में, कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणाम से अपि बोद्धव्यम गहनो कर्मणा गति। तो भगवान बोलते हैं कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म एक कर्म है, एक विकर्म है और एक अकर्म है। तो कर्मों की गति समझना, गुह्य गति समझना बहुत मुश्किल है, वेरी गुह्य है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसी ऑफ द कर्मा। Therefore, one should know properly what is action, what is forbidden action, what is inaction. और दूसरा चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में बताते हैं वन हु सीज inaction in action and action in action is intelligent among men and is in the transcendental position although engaged in all sort of activity. तो एक्चुअली बेसिकली दिस इज अ लॉ ऑफ कर्मा। ये लॉ ऑफ कर्मा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको दिस वी ऑलरेडी डिस्कस इन संकल्पा कैंप, but those who didn't attend, I'll very quickly go through that. Very quickly means very quickly, I'll not go in detail. So like what is karma? So we see some people are some people looks so beautiful, handsome, some are ugly, not handsome, some are MD doctor, some are labor, some are very rich, some are poverty stricken. What's the reason? That is a big question. So karma is the law of cause and effect. तो कर्म एक मतलब एक कारण और उसका परिणाम का एक असर है। देयर इज अ रिएक्शन फॉर एवरीथिंग, जो भी हम करते हैं उसका एक रिएक्शन होता है। इफ यू थ्रो अ कॉइन अप इट विल कम डाउन, इफ यू रेगुलरली पुट मनी इन द बैंक और वेल्थ विल accrue, if you drink liquor you'll get drunk and suffer. These are the natural law of cause and effect. हर एक कर्म का एक रिएक्शन है। भगवान यहाँ पे बता रहे व्हाट इज कर्मा। व्हेन द लिविंग एंटिटी, जब तक भौतिक चेतना में पड़ी रहती है तब तक उसको कोई ना कोई अलग अलग प्रकार के शरीर लेना पड़ता है, तो उसको कर्मा बोला गया है। दैट इज कॉल्ड कर्मा। मतलब उसका रिजल्ट आता है, तो कर्म की वजह से उसको पाप और पाप या तो पुण्य मिलता है तो पाप लगता है, तो उसकी वजह से उसको अलग अलग शरीर लेना पड़ता है, तो उसको कर्मा बोलते हैं। ठीक है। तो जिस प्रकार की हमारी इच्छा होगी, जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं और जिस प्रकार की इच्छा रहती है उसके हिसाब से, जिस हमारी डिजायर होती है उस हिसाब से हमें शरीर मिलता है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अ किड एंजॉय ट्राइसिकल, स्कूल बॉय यूज अ बाइसिकल, अ कॉलेज बॉय यूज अ बाइक, and company going man uses car. For purchasing this vehicle one required money. Similarly, it is not enough for us to have a desire to get something, we also need to deserve that. तो हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, किसी को साइकिल चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को बाइक चाहिए, लेकिन वो इच्छा करने से मिल नहीं जाता, उसके लिए डिजर्व भी करना पड़ता है ना, कि आपके लिए एक पात्रता प्राप्त करनी पड़ती है। कुछ भी चीज प्राप्त करने के लिए पहले पात्रता होनी चाहिए। यू शुड बी क्वालिफाइड, यू शुड बी डिजर्व, यू शुड डिजर्व दैट, देन ओनली यू विल गेट। सो किसी को 1 BH की बंगलो चाहिए बॉम्बे में, तो कितना होगा, 1 करोड़ 10 लाख जो भी होगा। तो इच्छा तो है सबको 1 BH के लेने की, लेकिन उसके लिए ऐसे कर्म भी किए होने चाहिए तब जाके हमें मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट है।
तो आत्मा क्या है, अपने अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से शरीर प्राप्त करता है, ठीक है। तो मैं गीता से थोड़ा, ये गीता से रिलेटेड है क्योंकि वन ऑफ द दिस सब्जेक्ट मैटर ऑफ भगवत गीता, कर्मा। सिर्फ माई बॉडी इज नाइसली फॉर्म, इंटेलिजेंट, हेल्थी एंड बॉर्न इन द एरिस्टोक्रेटिक, तो ऐसा है, सुंदर लग रहा है तो अच्छे कर्म है, अगर कुछ डिफेक्ट है तो कुछ बुरे कर्म है, ठीक है। ओके, तो a small story can illustrate this point. One mill owner had a four son. All his life he spent in smoking and drinking. At the time of death, the mill owner loudly shouted, "All you guys are here. Who is in the mill? Go there and take care. Otherwise, somebody will loot the money." Saying this, he died. Immediately in the next life, he became a rat in the mill because in his previous life, he never spent even a moment worshipping God. On the contrary, he was all the time in the mill making a big money and misusing his earning. So एक कंपनी का मालिक है, लेकिन कंपनी की चिंता करते करते अगर उसकी मृत्यु हो गई, तो हमने कैलाश वाला ड्रामा देखा था, तो प्रॉपर्टी बचाने के लिए सांप बन के आ जाता है, कुत्ता बन के आ जाता है, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द डिजायर, कोई बहुत देखे लस्टी मैन who exploit women become dog, while men with a greedy tongue to eat abominable food become pig. तो ऐसा रिजल्ट होता है, ठीक है। सो गुड कर्मा इज लाइक अ क्रेडिट इन द अकाउंट एंड बैड कर्मा डेबिट एट द टाइम ऑफ डेथ। मतलब गुड कर्मा क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, और मतलब जब गुड कर्मा करते हैं तो उसका संचित होता है, बैड कर्मा होता है तो वो कर्मा, जो अच्छे कर्म है वो नष्ट होते हैं। एट द टाइम ऑफ डेथ द प्लान्स ऑफ द सोल आर स्टोर्ड विद इन द माइंड, and by the help of higher order karmana devanitrena, natural law involving karma, the soul gets the facility to give this plan safe in his next life in a suitable bodily form. तो हमारे कर्म के हिसाब से, और देवनेत्रेण, कर्मणा देवनेत्रेण मतलब हायर अथॉरिटी के देख नजर में हमें वो प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए पर्टिकुलर शरीर मिलता है, ठीक है। स्पिरिचुअल एक्टिविटी, अकर्मा को भक्ति बोला गया है। कर्मा रिफर टू स्पिरिचुअल एक्टिविटी परफॉर्म बिहाफ ऑफ सुप्रीम लॉर्ड और फॉर प्लीजिंग द लॉर्ड। भगवान के लिए जो कार्य करते हैं, और भगवान के लिए जो कार्य करते हैं, तो उसको अकर्मा बोला गया क्योंकि उसका कोई कर्म बंधन नहीं लगता है। सम एग्जांपल ऑफ कर्म एक्टिविटीज आर एक्शन परफॉर्म टू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, भक्ति की जो नवदा विधि भक्ति है, नवविधा भक्ति है, उसको अकर्मा में आता है, ठीक है। हम्म तो जो भक्ति योगा है, ठीक है, सारी चीज में डिस्कस नहीं कर रहा। पुण्य कर्मा एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटी, कर्मा एंड अकर्मा आर नॉट सेम, ठीक है। पुण्य इज मटेरियल एक्टिविटी pertaining to the material body. By performing this one get promoted from earth to heaven. तो हमने कल देखा, वो कर्म करने से पायस क्रेडिट मिलता है तो हेवनली प्लैनेट में जाते हैं। और अकर्मा से क्या होता है, जन्म बंधन ये। लेकिन अगर हम हेवनली प्लैनेट में भी गए तो वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं है। लेकिन जब पुण्य कर्म सॉरी अकर्मा भक्ति करेंगे तो हम दिव्य लोक में जाएंगे, तो वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम मुक्त रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज था। तो उसका ये रहा, इफ समवन डिस्ट्रीब्यूट फ्री वाटर द नेक्स्ट लाइफ विल गेट अ होम नेक्स्ट टू अ रिवर, और he will live in the house with 24-hour water supply. If someone distribute free notes to school children in the next life, he may own a printing press and will have access to hundreds and thousands of notebooks. If someone distribute uniform, तो समझ गए आप, ठीक है। If presentation अर्थ प्रभु you can share with everyone. So if someone perform Vedic sacrifice with the desire to get elevation to heaven, he may get such a promotion, but once द काउंट ऑफ पीएटी इज ओवर, तो हमने बोला जैसे वीजा समाप्त होता है वापस आना पड़ता है, तो उसी तरह स्वर्ग लोक से अगर हमारा पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे तो पतंती पितर द पुण्य सीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति, जैसे पुण्य का क्षय हो जाता है तो वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है उसको कभी नहीं आना पड़ता वापस। तो इफ समवन अबॉर्ट्स अ चाइल्ड और किल्स अ काउ, they will get killed in the next life. If someone puts their foot over an ant, the next life he may hit his knee and experience equal amount of pain. So that the incur to end. Thus for punya, material pious credit and papa, everyone reaps the fruits. Therefore it is said, as you sow, shall you reap. तो जैसा कर्म करते हैं ऐसा हमें फल भुगतना पड़ता है।
Our karma or devotional service to the Lord, however, being fully spiritual, has nothing to do with this material world. Bhakti is not meant for. भक्ति क्या करता है? कर्माणि निर्दहत किंतु जो भक्ति भाजम, कर्म फल को पूरा जला के, कर्म का जो बीज होता है उसको पूरा के जला के नष्ट कर देती है। तो ये रहा जो एक्शन एंड इन एक्शन वाला कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो एडमिनिस्टर्ड बाय द सुपर सोल, कर्मणा देव नेत्रेना, मतलब हमारा कर्म होता है और देव की, भगवान भी उसको ऑब्जर्व करता है, तो उसके हिसाब से हमें शरीर मिलता है। ठीक है, सो बहुत बार हमें प्रश्न होता है, अच्छे लोग होते हैं उसके साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? तो कभी कभी हम देखते हैं मूवी में चले, मानिए हमने कोई ड्रामा चल रहा है, अचानक बीच में ड्रामा में हमने एंट्री मारी और पता लगा एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को तमाचा मार दिया, तो हम क्या सोच रहे थे, जिसने तमाचा मारा वो बुरा व्यक्ति है, लेकिन हमें पूरा सीन पता नहीं है पहले क्या हुआ है, और जिसने मारा कि हमने कंक्लूड कर लिया कि अरे वो व्यक्ति बुरा है, तो वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हो सकता है सही हो हमारा कंक्लूजन, लेकिन वो गलत भी हो सकता है। सो द रिएक्शन फॉलो द एक्टर्स लाइक अ शैडो इवन आफ्टर डेथ। Often people ask, why should I be punished in this life for acts which I may have done in my previous life? So I'm not going to discuss right now all these things because this is not subject matter. I want to show something, that's why I'm taking. Okay, so one more thing, that good karma cannot cancel bad karma. तो उसका उदाहरण आता है, किंग नृगा की स्टोरी आती है, कृष्णा बुक में आती है। तो किंग नृगा, ही वाज अ वेरी पायस किंग, ही हैज परफॉर्म लॉट ऑफ पायस एक्टिविटी। उन्होंने बहुत सारे पुण्य कर्म किए थे, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते रहते थे, तो उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए थे, बहुत सारे, मतलब जितने भी पुण्य कर्म हो सकते थे इतना किया था, लेकिन उनसे एक गलती हो गई थी। तो एक बार ब्राह्मण लोग आए थे, तो एक ब्राह्मण को हजारों गाय दान में दिया था। तो जो गाय दान में दी थी उसमें से एक गाय चलते उससे वापस, वो ब्राह्मण को जो गाय दान में मिली थी गाय, उसमें से एक गाय चलते वापस, जो कुछ गाय बची थी किंग नृगा के पास, तो वो गायों में मिक्स हो गई। और राजा नृग ने क्या किया, वो दूसरा ब्राह्मण है तो उसको भी हजारों गाय दान में दी। तो वो दान में वो गाय चली गई जो गाय को पहले उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को दान में दिया था, लेकिन ये राजा को पता नहीं था। ठीक है, उन्होंने गलती से ये गलती की थी। ठीक है, गलती मतलब उनको पता नहीं था, अनजाने में गलती की थी उन्होंने। तो उनका मृत्यु, तो दोनों ब्राह्मण के बीच बहुत झगड़ा आए, उनके ऊपर गुस्सा हुआ कि आपने किया है। तो किंग नृगा को अगले जन्म में सॉरी यमराज के पास गए, तो बोले आपने बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं, इसके लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे फल भुगतना, स्वर्गवास होगा, लेकिन आपको एक छोटा सा गलत कार्य किया, उसकी वजह से आपको पाप भुगतना पड़ेगा। तो आपको क्या करना, पहले पाप भुगतना है स्वर्गवास कर पुण्य भुगतना है? तो बोले पाप भुगतूंगा, तो उसको लिजार्ड बन के आना पड़ा। ठीक है, तो ये कहानी आती है। ओके, सो ये स्टोरी है उसकी, और भगवान को स्टोरी बताते हैं। कृष्णा बुक में स्टोरी आती है, डिलीवरेंस ऑफ किंग नृगा, वो एपिसोड पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो बेसिकली पाप एंड पुण्य कैन नॉट कैंसल, ऑल्दो ही हैज परफॉर्म सो मेनी पायस एक्टिविटी, स्टिल दे कैन नॉट बी they cannot cancel each other. So there is an example. So there are different kind of karma. The logic for believing that reaction to our karma may come in future. हो सकता है हम कोई कर्म करते हैं तो तुरंत ना भी मिले, अलग अलग कर्म का अलग अलग फल मिलता है। जैसे आप राई राई का क्या बोलते हैं, मस्टर्ड सीड डालते हैं, राई बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, मस्टर्ड को आप उगाते हैं, तो वो आपको 3 महीने में मस्टर्ड फल दे देगा। लेकिन आप आम का पेड़ डालोगे तो 5 साल के बाद फल मिलता है। अगर नारियल का पेड़ डालोगे तो 7-8 साल के बाद फल मिलता है। हल्दी उगाओगे तो 8 महीने के बाद उसका हल्दी मिलती है हमें। गन्ने का उगाओगे तो 8 से 12 महीने में मिलता है। तो हर एक जो कर्म है, बीज है, उसका फल आने में अलग अलग समय लग सकता है। तो उस प्रकार कर्मों के हिसाब से हमें उसको कर्मफल भी अलग अलग समय पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो गया कि, तो उसके लिए यहाँ पे उसको बोलते हैं why does the reaction of our karma not come in this life? यही जन्म में क्यों नहीं होते? Why does it have to wait for a future life?
अगले जन्म में ही क्यों होते हैं, दूसरे जन्म में हम क्यों आते हैं, फ्यूचर भविष्य के जन्म में क्यों आता है, तो ये सब प्रश्न होते हैं लोगों को। तो इंस्टेंट एंड डिलेड कर्मा मतलब एक आपको तुरंत रिएक्शन मिलता है और बाद में फ्यूचर में मिलता है, तो उसका उदाहरण है यहाँ पर। तो इंस्टेंट कर्मा है, ठीक है। ओके, तो फिर ये है, इफ यू स्लैप समवन यू आर लाइकली टू रिसीव, हम किसी को थप्पड़ मारते तो हो सकता है तुरंत थप्पड़ मिल जाए, ठीक है। फिर जो चोर चोरी करता है तो उसको 1 घंटे में शायद तुरंत ना मिले, 1 सेकंडों में ना मिले, लेकिन उसको 1 घंटे के बाद भी सजा मिल सकती है। इफ आई ईट आउट हैवी डिनर एट मिडनाइट, तो क्या होता है, पेट में प्रॉब्लम आती है, तो सुबह पता लगता है वो, ठीक है। इस प्रकार के कर्म है। और कोई मर्डरर है, किसी ने मार डाला, उसको तुरंत नहीं ढूंढ सकते, लेकिन उसको समय लग सकता है, कभी कभी 20 साल भी लग जाते हैं कोर्ट में उसका, राइट। तो कर्मफल मिलता है। इफ वन डज नॉट स्टडी फॉर द एग्जाम वेल, then will get poor result, many troubles in career settlement. This thing happened after years, सालों के बाद होता है। If during a youth one squander all wealth, one will be left with nothing retirement. तो समझ गए आप, ऐसा होता है। तो बेसिकली thus we can extend this logic to understand that karmic reaction for action performed now are stored in our karmic account. कर्म जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है, उस तरह हमारा कर्म का भी अकाउंट होता है। तो उसको and our karmic account, and the result are awarded in the future lifetime in installment as the separating sword of time in the form of that leads to transfer of the soul from one body to another. हो सकता है एक दूसरे दूसरे जन्म में भी में उसका फल मिल सकता है। जैसे एक धृतराष्ट्र की कहानी आती है, पता होगा, तो धृतराष्ट्र को अपने 100 बेटों का मृत्यु दिखना पड़ा, क्यों, तो आपको पता होगा ये फेमस स्टोरी कि धृतराष्ट्र क्या था, पहले एक हंटर था, तो उसने 100 पक्षियों को मारा था, जब उसके पिता माता पिता जीवित थे वो पक्षियों के तब। तो उसकी वजह से जो हंटर था उसको ये पाप लगने वाला था कि उसको अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देखने को मिलेगी। लेकिन 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए उसको 50 लाइफ टाइम टू हैव 100 सन, आफ्टर विच ही वाज एलिजिबल टू रिसीव द कर्मिक रिएक्शन। उसको 50 जन्मों तक पायस क्रेडिट करना पड़ा। तो मतलब उसको पाप तो किया था, लेकिन पाप का फल भुगतने के लिए उसको पहले पुत्र की प्राप्ति होनी जरूरी थी, और एक पुत्र की प्राप्ति के लिए उसको 50 जन्म का, 100 पुत्र की प्राप्ति के लिए उसको 50 जन्मों का पुण्य कर्म करना पड़ा, और उसके बाद उसको 100 पुत्र हुए, और उसके बाद उसने 100 पुत्रों की मृत्यु देखी। तो मतलब पाप और पुण्य एक दूसरे को नलिफाई नहीं करते, ठीक है। सो प्रारब्ध कर्मा संचित कर्मा, सो संचित कर्मा इज द सम टोटल ऑफ ऑल ओवर पास्ट कर्मिक रिएक्शन। जो क्या प्रारब्ध कर्मा इज दैट पोर्शन ऑफ आवर कर्म रिएक्शन दैट विल फॉल ड्यू टू अस इन दिस लाइफ टाइम। तो जो इस जन्म में हम जो भुगत रहे उसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं, और संचित कर्म उसको बोलते हैं कि जो पूरा संचित कर्म जो हमारा हो चुके हैं, कर्म का फल जो हम भुगत चुके हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। सब टर्मिनोलॉजी है, आप देख लीजिएगा। लेकिन मैंने बताया था कुछ कर्म का फल हम भुगत चुके थे, कुछ कर्म का फल भुगत रहे हैं, कुछ कर्म का फल हम भविष्य में भोगतेंगे, और कुछ कर्म का फल जब हम भुगत रहे तो और हम कर्म करते उसका फल भी भविष्य में भुगत सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, मतलब उसका कभी हम कवर करेंगे, बट ये हमारा कोई टॉपिक है नहीं। लेकिन कोई भगवान के शरण लेते हैं, हम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, आई विल इरेडिकेट ऑल योर सिंफुल रिएक्शन इफ यू सरेंडर अनटू मी अलोन। तो ये हमने देखा, डिफरेंट कर्मिक सीड्स टेक डिफरेंट टाइम टू फ्रुक्टिफाई। तो अलग अलग कर्म होते हैं, उसके फल अलग अलग मिलते हैं। पपैया होंगे तो क्या होता है, 1 से 4 हफ्ते में होने लगता है, जो भी है अलग अलग दिया है, समय दिया है, वो मैंने डिस्कस कर लिया। तो सारे कर्मों का फल भी अलग अलग समय पे मिलता है। तो ये विष्णु पुराण का श्लोक है। प्रारब्ध फलम पापम ऊटम बीजम फलोन्मुखम कर्मेण प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनम। तो ये हमने जाने रहा अभी। तो नित्य कर्म, तो ये सब अलग अलग कर्म है, ठीक है। सो फॉरगेटफुलनेस ऑफ द कॉज इज नो एक्सक्यूज।
मानो ये बहुत बड़ी स्टोरी है, कोई चोर था, वो भूल गया, लेकिन पुलिस नहीं भूलती है उसको, जब पकड़ा जाता है तो उसको सजा मिलती है। ऐसा नहीं बोल सकते कि आई फॉरगॉट, वो चीटिंग भी हो सकता है। ठीक है, ये सब अलग अलग कर्म है। कुछ होता है कलेक्टिव कर्म, मतलब कलेक्टिव कर्म में मतलब क्या होता है, व्यक्ति को कर्म मिलते हैं, और बहुत सारे, जब सुनामी आता है, बाढ़ आती है, वॉल्केनो आता है, जैसे टाइटेनिक सिंक हो गया था, तो एक साथ बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तो एक होता है, उसको बोलते हैं कलेक्टिवली, सबका कर्म एक साथ आता है, वॉर आता है तो। और इंडिविजुअल कर्म पर्टिकुलर व्यक्ति को लगता है। ठीक है, जैसे अबॉर्शन होता है, स्लॉटर ऑफ काउस होता है, तो उसमें कलेक्टिव कर्मा लगते हैं। ठीक है, तो बस वही सब है। तो हाउ टू बिकम फ्री, तो ये हम, तो कैसे कर्म बंधन से कैसे बचे, तो यही भगवत गीता में भगवान आज सॉरी चौथे अध्याय में एक चीज का डिस्कस कर रहे हैं। किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता ततते कर्म प्रवक्ष्यामि अद्यत्वम मोक्ष से अशुभात्। तो ये सारी चीजें भगवान ने बताई यहाँ पर, कि कर्म का गति समझना, कर्म की गति बहुत गहन है, समझ में नहीं आता क्या क्या करने से क्या हो जाएगा। ठीक है, तो धृतराष्ट्र हमें लगा रहा है उसने बहुत पुण्य कर्म किया, लेकिन उससे पहले उसने पाप भी किया था। कर्ण की भी वही स्टोरी है, कर्ण की स्टोरी हमने डिस्कस किया था बेसिक कोर्स में। तो हमने तो यज्ञ तक यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, 24वें श्लोक तक। तो हो सकता है हम आज इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो कल हमने ये भी देखा था लास्ट में कि सिम्टम्स ऑफ लिबर पर्सन who is not affected by karmic reaction, who cannot be affected by the karmic reaction, तो हमने वो डिस्कस किया था। पर्सन इज फुल्ली एब्जॉर्ब इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस श्लोक पे थे। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हावीर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। सो पर्सन हु इज फुल्ली एब्जॉर्ब, जो भगवान के चिंतन में हमेशा लगा रहा है, उसको भगवत धाम की प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन, जो उन्होंने जो भी कर्म किए हैं, पूरी तरह आध्यात्मिक है। और जो उन्होंने यज्ञ जो भी करे किया, पूरे आध्यात्मिक है, सारी चीजें आध्यात्मिक थी, तो उसको डेफिनेटली उनको क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। तो आगे बोलते हैं, अभी भगवान ने बताया कि भगवान बोल रहे हैं किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, तो ततते कर्म प्रोक्षामि यद्यत मोक्ष से अशुभात्। तो ऐसे कैसी क्रिया है उससे मुक्त हो सकते हैं, उसके बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइस, रिकमेंडेड एक्टिविटी, जैसे हमने क्या बोले थे, तीसरे अध्याय में देखा था, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, और ये सब चीजों के बारे में यहाँ पे बताया गया है बाय डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की, जो हम बात कर रहे थे उसके बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो भगवान बोलते हैं 25वें श्लोक में, देवम एव परे यज्ञम योगिनो पर्युपासते ब्रह्माग्न अपरे यज्ञम यज्ञ उपचुवती। तो बोलते हैं कुछ योगी देवताओं की पूजा करते हैं बाय ऑफरिंग, मतलब देवताओं की पूजा करते हैं उनके लिए यज्ञ करके। और कुछ लोग होते हैं ब्राह्मण, सुप्रीम ब्राह्मण की पूजा करते हैं। ठीक है, मतलब सुप्रीम लॉर्ड, क्या जो इम्पर्सनल फीचर है उसको पूजा करते हैं वो लोग, कुछ लोग जो। तो भगवान का तीन, वी कैन रियलाइज द गॉड इन थ्री फॉर्म, थ्री एस्पेक्ट, थ्री स्टेजेस, ब्रह्मांड, परमात्मा एंड भगवान। तो उसके लिए एक उदाहरण दिया गया है सूर्य का। तो सूर्य की किरण है, उस सूर्य के समान है लेकिन सूर्य से अलग है। लेकिन आप सूर्य की किरण और सूर्य में बहुत अंतर है, तो जो सूर्य की किरणें होती है उसको ब्रह्मांड के साथ कंपेयर किया गया है। आप सूरज की ओर देखेंगे तो सन डिस्क देखेंगे तो परमात्मा के रूप में है, तो सबके हृदय में रहता है परमात्मा के रूप में, सबके साथ एक ही परमात्मा है, लेकिन सबको ही लगता है कि मेरे ही सर पे सूरज है, मेरे ही साथ परमात्मा रहते हैं, लेकिन परमात्मा अलग अलग है। लेकिन आप जब सूर्य के अंदर जाएंगे तो सूर्यदेव भी देखने को मिलेंगे, जैसे विवस्वान एक सूर्यदेव है।
तो भगवान को हम तीन तीन वदंती तस् तत्वविदस् तत्वम यद ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देत 1.2.7 या कोई तो श्लोक है, जो भी है, पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का कोई श्लोक है, उसमें बताया गया है कि भगवान को हम तीन स्टेज में समझ सकते हैं, ब्रह्मण, परमात्मा एंड भगवान। ब्रह्मण मतलब सन रेज, उससे ऊपर होता है सन डिस्क, उससे हाई पावरफुल होता है भगवान। तो ब्रह्मांड में एक ही एस्पेक्ट होता है इटर्नल, उसका नष्ट नहीं होता। परमात्मा में दो एस्पेक्ट होते हैं, सत्चिद, इटर्नल, इटर्निटी एंड नॉलेज। लेकिन परमात्मावादी जो ध्यान करते हैं, आनंद नहीं मिलता उनको इतना जितना भगवान के भक्तों को आनंद मिलता है। जो ध्यान योगी, जो ध्यान में लगे होते हैं, उसको इतना आनंद नहीं मिलता जैसे ब्रज में गोपी गोपाओं को आनंद मिला था, बछड़ों को आनंद मिला था भगवान के साथ रह के। तो उनके अंदर आनंद एस्पेक्ट कम हो जाता है। लेकिन वो तीनों एस्पेक्ट होते हैं भगवान में, सत, चिद और आनंद। सत मतलब इटर्निटी, चिद मतलब फुल ऑफ नॉलेज, और क्या बोलते हैं, भगवान में, भगवान रियलाइजेशन में तीनों चीज होती है, सच्चिद आनंद। ठीक है, वो हमारा टॉपिक नहीं है अभी, तो उसके लिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान के ब्रह्मण फीचर की बात की गई है यहाँ पर, उनको पूजा करते हैं। कुछ लोग होते हैं बोलते सूत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयान अन्यान इंद्रियाग्निषु जुह्वति। तो कुछ लोग ब्रह्मचारी लोग होते हैं, अनएडल्ट्रेटेड ब्रह्मचारी, मतलब जिसको कभी ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं हुआ। तो वो कौन से यज्ञ करते हैं? उन हियरिंग प्रोसेस एंड द सेंसेस इन द फायर ऑफ मेंटल कंट्रोल एंड अदर्स। मतलब ब्रह्मचारी लोग अपनी जो इंद्रियों को, मन को मन को कंट्रोल करने में, ठीक है, और अपनी जो सुनने का जो है सेक्रीफाइस, मतलब भगवान के बारे में सुनते रहते हैं, अनएडल्ट्रेटेड ब्रह्मचारी, और इंद्रियों पे काबू रखते हैं। ब्रह्मचारी मतलब सेंस कंट्रोल, ब्रह्मचारी लाइफ मीन सेंस कंट्रोल। तो वो कैसे हो सकता है? जब तक आध्यात्मिक, एक था इंडियन यूथ का स्पोर्ट का एक वेबसाइट था, वहां पे लिखा था कि विदाउट स्पिरिचुअलिटी यू कैन नॉट हैव कैरेक्टर और मे बी यू कैन नॉट हैव सेंस कंट्रोल। तो आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा बिना हम ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अदर्स मीन्स द रेगुलेटेड हाउस होल्डर सेक्रीफाइस द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस इन द फायर ऑफ सेंसेस। जो अपनी इंद्रिय तृप्ति है, भगवान की जितनी भी इंद्रिया, वो भगवान की सेवा में लगाते हैं वो लोग। ठीक है, जैसे द मेंबर्स ऑफ द 4 डिवीजन ह्यूमन लाइफ, नेमली ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यासी, आर ऑल मीant टू बिकम परफेक्ट योगीज। जो जितने भी आश्रम में कल हमने देखा, कौन सा श्लोक देखा? स्मर्तव्यम च विष्णु विस्मर्तव्यम विष्णु न विस्मर्तव्यम न जातुचित। तो ये जो भी विधि निषेध है, रूल्स रेगुलेशन है, ये दो सिद्धांतों को आधार पे बनाया गया है। हमेशा विष्णु भगवान का स्मरण करिए और विष्णु भगवान को कभी ना भूलिए। जो भी हमें कर्म करने हैं, वो जो भी हमारे कर्मिक कर्म करने हैं, वो दो सिद्धांत पर आधारित है। हमेशा विष्णु भगवान को याद करिए, ऐसा कर्म करो कि हमेशा विष्णु भगवान को याद कर सके, और ऐसा कर्म मत करो जो भगवान विष्णु को हमें भुला दे। ठीक है, since the human life is not meant for our enjoying the senses or enjoying sense gratification like animal, the four order of human life are so arranged that one may become perfect in spiritual life. So these 4 order of life are given for regulated sense enjoyment, not unrestricted but regulated. The brahmacharya student under the care of bona fide spiritual master control the mind by abstaining from the sense gratification. तो ब्रह्मचर्य मीन्स स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य लाइफ। ठीक है, एंड ग्रेटेस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन फॉर एनी मैन इज सेक्स लाइफ। ठीक है, एंड सेम फॉर मैन एंड वुमन, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। दैट इज लाइक अ मोस्ट that is what is the thing which keep us birth, janma mrityu jara vyadhi cycle. A brahmachari hears only words concerning Krishna consciousness.
Hearing is the basic principle for understanding, and therefore the pure brahmachari engage fully in hearing Namanukirtanam, chanting and hearing the glories of the Lord. So that is the duty of brahmachari. He restrains himself from the vibration of material sound, and his hearing is engaged in the transcendental sound vibration of Hare Krishna, Hare Krishna. Similarly, the householder who have some license for sense gratification performs such act with a great restraint. Sex life, intoxication, meat eating are general tendency of the human society, but a regulated householder does not indulge in unrestricted sex life and other sense gratification. भगवान बोलते हैं बलम बलवता चाहम कामराग विवर्जिता धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभः. So marriage on the principle of religious life is therefore current in all civilized human society, because that is the way for restricted sex life. So this restricted unedited sex life is also kind of yajna, because the restricted householder sacrifice is general tendency towards sense gratification for higher transcendental life. So they can utilize that for producing Krishna conscious child. Then they says sarva indriyani karma indriya karmani prana karmani chapare atma sanyamya yogagno juvati jnana depite. So what different kind of people, what different kind of activity and different kind of people can perform, what kind of activity is mentioned here. Other, like in all these verses, others who are interested in achieving self-realization through control of mind and senses offer the function of senses and the life of breath as an obligation to the fire of controlled mind. So self-realization करना चाहते हैं तो उनको they engage in mind control. So that will come in 6th chapter, how to control and mind and all. So yoga system conceived by Patanjali is referred to here in कुछ लोग अष्टांगा योग में लगते हैं. The Yoga Sutra of Patanjali, the soul is called Pratyagatma and Paragatma. So this is not our discussion topic. Anyway, we will detail with in 6th chapter. So basically, mind control and sense control is mentioned here. Then in the 4.28, it is mentioned Dravya Yagya Stapo Yagya Yoga Yagya Stathapare Swadhyaya Jnana Yagyasya Yatata Samsiprata. So having accepted strict vows, some become enlightened by sacrifice their possession. कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई हाँ, they don't have so much restriction on their senses, but whatever they earn, they give it to the public. No, they sacrifice for welfare of the people. और कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत तीव्र तपस्या करते हैं. कुछ लोग अष्टांगा योगा करते हैं. कुछ लोग वेदों का अध्ययन करते हैं. किस लिए? आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के लिए. तो ऐसा अलग अलग प्रकार का सैक्रिफाइस मतलब हमारी इंद्रिय तृप्ति को के ऊपर रोक लगा के हमें भगवान की सेवा में लगना है, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस. मतलब सैक्रिफाइस मतलब बलिदान देना. बलिदान किसका देना? बोलते हैं बलिदान दे दिया, शहीद हो गए. तो मतलब हमने दूसरों के अच्छाई के लिए, दूसरों के रक्षा के लिए, दूसरों का भलाई के लिए हमें हमारा इंद्रिय तृप्ति का बलिदान दे रहे हैं, उसको ये कहा जाता है. तो हम बेसिकली यहाँ पे भगवान की सेवा में लगा रहे हैं पूरा. बोलते this sacrifice may be fitted into various divisions. There are person who are sacrificing their possession in the form of various kind of charity. द्रव्य means material, matter. पैसा आता है, अनाज आता है, बहुत अलग अलग चीजें आती है, दान में देते रहते हैं, कपड़ा दान में देते रहते हैं, ऐसा सब. ठीक है, दान की बात आ रही है यहाँ पर. कुछ लोग ब्रीथिंग कंट्रोल करते हैं. अपने जुवति प्राणम प्राणपाने तथा परे प्राणापन गति रुद्वा प्राणायाम परायण अपरे नियताहारा प्राणन प्राण जुवति. Still others who are inclined to the process of breath restraint, प्राणायाम जो करते हैं, to remain in trance practice by offering the movement of outgoing breath into incoming. मतलब जो सांस अंदर लेते हैं उसको रोक के उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं उस समय. तो ब्रीथिंग पे कंट्रोल लाते हैं. I remember, just like earlier I wanted to join army when I was in college. So someone has told me that when you want to join army, they will
give heavy training, so you should have ability to control cold atmosphere, hot atmosphere. तो मुझे याद है मैं ठंडे पानी में ठंडे से नहाता था, गर्मी में पूरी बहुत गर्म पानी से नहाते थे, जितना बॉडी सहता था उसके हिसाब से. You just control, मतलब these are like crazy thing. I'm saying it was maybe it's important for army, but not people in general. That is different thing. But it's about controlling, taking control over, not being affected by the external atmosphere. So basically, I was doing crazy thing, but the training is important for the certain kind of people. So basically, controlling the breathing, pranayam. So others curtailing the eating process offer outgoing breath into itself as a sacrifice. कुछ लोग खाने पीने पे ऑस्टेरिटी करते हैं, ये सब अलग अलग प्रकार की बताइए. सर्वेपि यज्ञ विदो यज्ञ सपिता कल्मषः यज्ञ शिष्टामृता भोजो यान्ति ब्रह्म सनातन. सो ये अलग अलग प्रकार की क्रिया बताइए किसको क्या करनी है. भगवान बोले तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् मोक्ष से अशुभात्. वो कर्म, वो क्रिया जान के आप कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं. सो ये जो अलग अलग प्रकार की कर्म करने वाले लोग हैं, all this performer who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reaction. Know the meaning of sacrifice मतलब we should know for what is the purpose of that sacrifice and what is the goal of the sacrifice and how it should be done. If they know the meaning, they will do it properly, then they will not be affected by sinful reaction. Otherwise, someone will definitely affected by sinful reaction even while performing niskam karma yoga and jnana yoga. Isupnishad last verse Prabhupada write about that. And having tasted the nectar of the result of sacrifice, they advance toward the supreme eternal atmosphere. तो अगर ये जो क्रिया बताई है भगवान ने, जो करने से हम क्या होगा, सही तरह से करेंगे, उसका सही मन में सही अर्थ समझेंगे और सही अर्थ में हम करेंगे, तो क्या होगा, हम पाप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, पाप से मुक्त हो जाएंगे. और हैविंग टेस्टेड द नेक्टर ऑफ रिजल्ट, ये जो यज्ञ है उसका अमृत पान करके हम कहा क्या होंगे, आध्यात्मिक जगत की ओर हम आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ पर ये चीज बताई है. अगले श्लोक में बता रहे हैं नायम लोको अस्त्य यज्ञस्य कुतोन्य पुरुषोत्तमम. तो बोलते हे अर्जुन, विदाउट सैक्रिफाइस वन कैन नेवर लिव हैप्पीली ऑन दिस प्लेनेट. ये प्लेनेट पर, ये पृथ्वी पर कोई भी खुश नहीं रह सकता सैक्रिफाइस किए बिना. और इन दिस लाइफ व्हाट देन ऑफ द नेक्स्ट, ये जन्म में ये और यही प्लेनेट पे जब तक अगर आप सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो कोई खुश नहीं रह सकता. मीन्स इफ यू someone wants to live happy, then they have to perform sacrifice. And what is the sacrifice? 3.9 Krishna says yajna arthat, and that karma should be done for Lord Vishnu. Yajna arthat karma अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौनते मुक्त संग समाचार. You should perform the activity for the pleasure, for the sacrifice of Lord, sorry, for the cause of Lord Vishnu. Otherwise, you will be bound by the karmic reaction. Anyatra karma bandhana. Tadartha karma kanteya. If you do it for Lord Vishnu, mukta sangha samachara, you will be free from the reaction of karma bandhana. You will be free from karma bandhana. That is what is mentioned. So basically, sacrifice is must. Karma, sorry, जो यज्ञ करना अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है. तो कौन सा यज्ञ है, तो भगवान 10वें अध्याय के 24वें श्लोक में बताते हैं हम जप क्यों करते हैं. ठीक है, तो वहां पर बताया गया है 10वें अध्याय के 24वें श्लोक में यज्ञानाम जपोस्मि, यज्ञ जितने भी यज्ञ है उसमें जपोस्मि यज्ञ मैं हूँ, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ है, भगवान बता रहे हैं यहाँ पर. कहाँ गए, 24 या 25वां है. यज्ञानाम जपोस्मि, यज्ञ तो बोलते हैं ऑफ सैक्रिफाइस आई एम द चैंटिंग ऑफ द होली नेम. जपा तो बेस्ट सैक्रिफाइस है
to chant the Yagya Sankirtana Prayajanti Sumedasa, chanting the holy name of the Lord. And that is mentioned in Brihad Puran. What is that chanting? Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama eva kevalam, kalo nastyeva, nastyeva, nastyeva gatiranyatha. Then in the next Kalisantisna Upanishad, it is mentioned what is the yagya for Hare Krishna, that is Japa Yagna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Iti Sodasakha Nam Nam Kalikal Masanasana Mattapataro Upaya Sarva Vedesu Dushyate. So this is 16 syllable mantra. Iti Sodasakha Nam Nam Kalikal Masanasana. Whatever the evil effect is there in the Kali Yuga will be eradicated by chanting by chanting this mantra. Iti Sodasakha Namna Kali Kalma Sanatana. Mattapartarupaya. There is no other way to get rid of from the ill effect of Kali Yuga. And Sarva Vedas to Drushyate, and that is mentioned all the Vedas. That is mentioned, yeah. Okay. So basically, you can understand from this verse that why the chanting of the holy name is important, and so whatever activities we are doing as per the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and Veda. In the next verse it says, Evam bahuvida yagya vitate brahmane mukhe karmajan vidditan sarvan evam gyatva vimokshashe. So all these different type of sacrifice are approved by the Vedas. So we have to perform the activities which is approved by the Veda, and all of them are born of different type of work. Knowing them as such, you will become liberated. Now you see 3rd chapter, verse number 14 and 15. What is said? How the rain comes, how the living entity can exist is mentioned here. Okay, the devotees of the Lord. Okay, all 14 and 15. All the bodies subsist on the food grain which are produced from the rain. Rain are produced by the performance of yagya, and yagya is born out of prescribed duty. So what is mentioned here? Approved by the Veda. So that line is also mentioned in the next verse. Regulated activities are prescribed in the Vedas, mentioned, and Vedas are directly manifested from the Supreme Personality of Godhead. And constantly, the all-pervading transcendence is eternally situated in the act of sacrifice. ये मेंशन किया है वहां पर. अरे मैं तो देखिए, सो यह जो सारी क्रिया है वेदों में वर्णित, वेदों के द्वारा क्या बोलते हैं अधिकृत है, और ये जो जितने भी यज्ञ है वो कर्मों के द्वारा किया जाता है. एंड knowing them as such you will become liberated. और उसका पर्पस क्या है वो जानोगे तो हम मुक्त हो जाएंगे. ओके, तो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि श्रेयं द्रव्य महाद्यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्व कर्माखिलाम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते. तो यहाँ पे बता रहे हैं वो chastisers of the enemy, the sacrifice performed in knowledge is better than mere sacrificial of material possession. जब ज्ञान पूर्वक उसका बलिदान त्याग करते हैं, ज्ञान पूर्वक त्याग करते हैं, सैक्रिफाइस मतलब त्याग भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना. Chastiser of the enemy, the sacrifice performed in the knowledge is better than the mere sacrifice of material possession. जब हम किसी का स्वभाव होता है दे देना, मतलब आया रखने का मन नहीं लगता, लेकिन कुछ ज्ञान पूर्वक देते हैं, उसको जरूरत है इसलिए देते हैं. ऐसे कहीं जैसे भगवद गीता का 17वें 18वें अध्याय में देंगे, दान भी किसको देना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है. दान सिर्फ सबको नहीं दे देना, अधिकृत व्यक्ति को ही देना चाहिए, जो दान लेने के पात्र हो उसको ही देना चाहिए. लेकिन मानो आपने दान ऐसे व्यक्ति को दिया और वो व्यक्ति वो पैसों का उपयोग करेगा मांस भक्षण में, दारू पीने में, अवैध संबंध बनाने में, ऐसी जगह पे उसका उपयोग करेगा तो उसका हमें कर्मफल लगता है. 1/6 पोर्शन कर्मफल हमें भी लगेगा. तो पैसा भी कहाँ पर देते हैं वो बहुत, मतलब दान पुण्य कहाँ पर करते हैं वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है. तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो क्या बोलते हैं सैक्रिफाइस परफॉर्म,
जो हम यज्ञ करते हैं वो ज्ञान पूर्वक यज्ञ करना या कुछ चीजों का त्याग करना या मतलब यज्ञ करना वो बहुत महत्वपूर्ण है, ना कि जस्ट नो मटेरियल पोजीशन का त्याग करें हम। अज्ञानता में त्याग करने से अच्छा ज्ञान पूर्वक उसको त्याग करे या मतलब यज्ञ के लिए उसका उपयोग करे, भगवान विष्णु के लिए उसका उपयोग करे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया है, तो इसलिए ज्ञान पूर्वक करना चाहिए कोई भी चीज है, इसलिए वेदों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। तद्विधि अभी वो ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पे ज्ञान कैसे प्राप्त करना है इधर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे गुरु का महत्व क्या है बताया गया है। तद्विधि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनम दर्शिनः। जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग स्पिरिचुअल मास्टर। ये जो ज्ञान है वो गुरु के पास, अधिकृत गुरु के पास जाकर ओके करना चाहिए, और वो इंक्वायर फ्रॉम हिम सबमिसिवली बाय रेंडरिंग सर्विस। द सेल्फ रियलाइज्ड सोल कैन इम्पार्ट नॉलेज अनटू बिकॉज दे हैव सीन द ट्रूथ। तो हमें ज्ञान कब मिलता है? विदाउट सरेंडर, सबमिसिवनेस एंड सर्विस यू नॉट गेट द सेल्फ रियलाइजेशन, knowledge of self realization, knowledge of the soul. Three things, submission and surrender are same. Okay, so without surrender and service, pariprashna sevaya, sevaya is very important. Pranipatena means approaching, pariprashna by submissive inquiry. Submissive मतलब challenging mood में नहीं है, but to know, by humble inquiry, not for challenging way, humble inquiry. कोई चैलेंजिंग वे में मुझे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा जहाँ नहीं बताना क्या करोगे, ऐसा भी बोल देंगे तो नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू नो, दे विल नॉट गिव यू द ट्रूथ। तो मेरे ऊपर कोई डाउट करेगा, अरे तुम तो ऐसे वैसे, ठीक है नहीं बताना, जो बोलना है बोलो। So that is another way. Generally, this self-realized soul, they don't deal that way. That is different thing. But of course, they understand he is not yet qualified to know the truth. Just like children, if parents knows that children are not qualified uh, to be given money, then parents will not give them, not tell them any truth if they are not qualified to hear that truth. they know that बच्चे लोग पैसों का उपयोग सही ढंग से नहीं कर रहे, तो माता पिता उसको पैसा भी सारे पैसे नहीं देंगे, जितना जरूरत इतना ही देते हैं, बहुत कम मात्रा, मतलब ताकि उसको कंट्रोल में रहे। अरोगेंस में मांगेंगे तो और भी कम कर देंगे, मतलब ऐसा होता है। बाय सबमिशन एंड सर्विस, और सेवा भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई हाँ सब हमारी सेवा करते रहे, ऐसा नहीं। जिससे पास जाना है, मुझे याद है हमारे मंदिर से एक व्यक्ति को सोन पापड़ी सीखने जाना था, गोवर्धन मिष्ठान भंडार में थे, तो गोवर्धन से उसको सोन पापड़ी सीखना था। तो एक व्यक्ति गए, तो वहां जाके बोले मैं सोन पापड़ी सीखने आया, तो जैसे बना रहे थे पूरा देख रहे थे, तो आए लेकिन सीख नहीं पाए, 1 महीने गया। फिर दूसरे भक्त गए, तो वहां जाके उन्होंने पहले एकदम छोटी सेवा करना शुरू किया, मिनियल सेवा। तो उनका किचन था, सफाई किया, पहले वेटर का काम किया, उसके बाद किचन की सफाई की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बोला अरे सब्जी काट दो, सब्जी काटने लगे। उसके बाद उन्होंने बोला अरे ये आटा थोड़ा वो कर दो। उसके बाद धीरे धीरे उनको सोन पापड़ी का जो बन रहा था, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं उसको, जो भी है जो मावा जो भी बनता है, वो जो भी है XYZ, तो वो बनाने के लिए भेजा। तो 6 महीने में इतना अच्छा सोन पापड़ी बनाने लगा कि वो सोन पापड़ी वहां से भी फेमस हो गई। सो दैट इज द 1 मिनट। हाँ, okay, so basically if you want to learn, then we have a submissiveness and service, and Krishna emphasizes here you have to approach the spiritual master, प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, यहाँ पे बता रहे हैं।
ठीक है। प्रामाणिक गुरु के लक्षण क्या थे वो अलग टॉपिक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। तो अब उस भाव से अगर हम आध्यात्मिक गुरु के पास जाएंगे तो तो हमें वो आध्यात्मिक ज्ञान हमारे लिए सेल्फ रियलाइज्ड सोल कैन इम्पार्ट द नॉलेज अनटू यू बिकॉज दे हैव सीन द ट्रूथ। जैसे नारद मुनि का कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, नारद मुनि की जो कथा आ रही है, तो नारद मुनि ने क्या किया, नारद मुनि की माँ जो सन्यासी लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, सॉरी भक्त लोग थे, वैष्णव लोग थे, उन्होंने उनकी सेवा की, बहुत मिनियल सेवा की उन्होंने। नारद मुनि अपनी कथा में बताते हैं, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के चौथे अध्याय में आता है, चौथे पांचवें अध्याय में आता है। और उसके बाद उन्होंने उनका रेमेनेंस लिया, सेवा किया, और उन्होंने विनम्र भाव से पूछा क्या आपका मैं जो जूठा बचा है वो ले सकता हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ, और उनकी सेवा की। और जब उन्होंने किया तो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। सेल्फ रियलाइज सन्यासी जैसे भक्त होते हैं, उनका उच्चिष्ट, मतलब उनका जो महाप्रसाद हम बोलते हैं, जो उन्होंने जो खाया उसका जो प्रसाद बचता है, उनका पिया हुआ जल, उनकी चरण धूलि बहुत पावरफुल होती है। थोड़ा वो लगता है यार अनक्लीन लगता है, बट दैट इज वेरी वेरी पावरफुल। चैतन्य महाप्रभु said in Chaitanya Charitamrita, they are very very powerful, and Narad Muni also said, he is our in Guru Parampara. Yes, sir. Brahma ji has instructed him to Narad Muni, and Narad Muni instructed to Vyasdev. So he is in Parampara. He is telling that. Okay. So उसका तो गुरु का महत्व क्या है और कैसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, बाय सबमिशन एंड ऑफरिंग सर्विस, then self realize can impart the knowledge unto you because they have seen the truth। तो इस तरह से ज्ञान प्राप्त करना है। तो आज हम यहाँ पर ये चैप्टर खत्म ही कर देंगे, और 8 श्लोक बाकी है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, हाँ या ना, थोड़ा बताइए जरा। अभी आज प्रामाणिक गुरु के लक्षण क्या है, कैसा होता है, वो अलग टॉपिक है, ठीक है। तो हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वो हमने बेसिक संकल्प के में कवर किया था। तो थोड़ा हाँ या ना बताइए, सब लोग थोड़ा टाइप करिए कि क्लियर करके। एक ही प्रभु जी ने टाइप किया, सब लोग टाइप करिए, मुझे पता तो लगे समझ में आया नहीं आया। तीन लोग और, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ नहीं बोल रहे, मतलब समझ में आ गया, ठीक है। ना समझ में आया तो बोलिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बोलते हैं भगवान यहाँ पर, यद्यत्वा न पुनर्मोहम एवं यासासि पांडव ये न भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि। बोलते हैं हैविंग ऑब्टेन द रियल नॉलेज, जो सत्य ज्ञान प्राप्त कर कर जो आत्म साक्षात्कार लोग होते हैं, सॉरी आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइज सोल है, उनसे ज्ञान प्राप्त कर कर क्या बोलते हैं, हम वापस भ्रमित नहीं होंगे, हम कभी भ्रमित नहीं होंगे, विल नॉट फॉल अगेन इनटू सच इल्यूजन। तो ये ज्ञान से क्या होगा, फॉर बाय दिस नॉलेज, ये ज्ञान से हमें सारे जो जीवात्मा है उनको हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल के रूप में देखेंगे। भूतेसा ये न भूतेसाणी दक्षात्मा अन्यथो मही, ठीक है। तो उनके, इन अदर वर्ड्स दैट दे आर माइन, वो भगवान के ही मतलब अंश है, ये जीवात्मा लोग भगवान के ही अंश है। उस स्वरूप से जब हम देखेंगे, समदर्शिनः, समदर्शी भाव के सारे भगवान के ही अंश है, उस भाव से हम देखेंगे तो क्या होगा, हमारा कभी पतन नहीं होता है उससे। तो भगवान पहले बताते हैं यू नो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं, और जो आत्मज्ञानी है उसके लक्षण क्या हो, तो उसके बाद भगवान बताते हैं और बोलते हैं कौन कौन से कार्य वेदों में वर्णित है जो आप करेंगे तो आप वो कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे।
तो फिर ये बता दे ये कार्य करने का, जो ये सारे कार्यों का, सब चीजों का जो ज्ञान है कैसे प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, वो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया है। और ये ज्ञान प्राप्त करने से आपकी गति क्या होगी, वो 32 और 33वें श्लोक में बताया है। ठीक है, और शायद 29-30 में भी बताया है उसके बारे में। तो कि बोलते ये जानने के बाद कभी अधःपतन नहीं होता। अगले श्लोक में बता रहे हैं यहाँ पर कि अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतं सर्वज्ञान उपलनेव विजिंसम तरिष्यसि। Even if you are considered to be the most sinful of all sinners, आप सारे पापियों में सर्वश्रेष्ठ पापी है। सर्वश्रेष्ठ मतलब बहुत पापी है, सर्वश्रेष्ठ नहीं, बहुत पापी है। ऐसा भी लोग मतलब मान लो कि हम बहुत पापी है, सारे पापियों से भी पापी है हम लोग। When you are situated in the boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the ocean of miseries. ऐसे सिचुएशन में भी अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान का शरण लेते हैं, ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से हम प्रयत्न करते हैं, तो क्या करते हैं हम, ये भौतिक जगत के जो त्रिविधताप है, ताप उन्मूलनम, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे हम मुक्त परे हो जाएंगे। हम संसार के बंधन से, संसार दावा नललिद लोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्म, ये गुरु का काम है। संसार रूपी दावानल से हम मुक्त करते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार से अगर हम आत्म साक्षात्कार व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान का हम शरण लेंगे, सहारा लेंगे, अगर हम बहुत पापियों में भी श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ होंगे, सर्वोच्च पापी हो गए, तब भी हम ये दुखालय व शाश्वतम रूपी जगत से हम जी जगत को हम पार कर जाएंगे। यहाँ पे लिखा है, proper understanding of one's spiritual position in relation to Krishna is so nice that it can at once lift one from the struggle for existence which goes on in the ocean of nescience. थोड़ा जान लिया, भगवान वही तो बता दिए, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेतिमा मेति सो अर्जुन। ठीक है, this material world is sometimes regarded as an ocean of nescience and sometimes as a blazing forest, davanal. The ocean, however expert swimmer one may be, the struggle for existence is very severe. मतलब आप कितना भी एक्सपर्ट स्विमर हो गए, लेकिन समुद्र में तैरना आसान नहीं होता, नदियों में तैर भी लेंगे। If someone come forward and leave the struggling swimmer from the ocean, लेकिन आप कोई नौका में एक व्यक्ति आता है, एक्सपर्ट बोटमैन होता है, वो आता है और उसको निकाल लेंगे, he is the greatest savior। तो उसको जो संसार रूपी जो संसार में जो बाधित व्यक्ति है, उसको जो बचाता है, संसार रूपी दावानल से जो बाहर करता है, वो सबसे बड़ा दानवीर है, सेवक है। Perfect knowledge received from the supreme personality of Godhead is the path of liberation, and the boat of Krishna consciousness is very simple, but at the same time most sublime। ठीक है, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस से हम तुरंत एक पाप संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं, यथेधांसि संविदोर अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, एज द ब्लेजिंग फायर टर्न फॉरवर्ड टू अस, जैसे आग है वो लकड़े को जला के राख बना देता है, वो अर्जुन, तो ये ज्ञान रूपी अग्नि है, वो क्या करते हैं, जितनी भी भौतिक क्रिया है, हमारी कर्म है, उसको जला के राख कर देता है। उसको भौतिक कर्म के जो भी रिएक्शन है उसको जला के राख कर देता है। तो ये आपने देखा होगा चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में भी आता है, 18वें 19वें 20वें श्लोक में भी आता है, ये सेम चीज आती है। ऐसी चीज आती है, वन फॉर हुम द is said by the sages to be a worker for whom the reaction of work have been burned up by the fire of perfect knowledge। कि इंद्रिय तृप्तियों के लिए कार्य नहीं करता है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए करता है। is said by the sages
वो ज्ञानी पुरुष के द्वारा क्या कहा गया है, वो व्यक्ति ऐसा कर्मयोगी जिसके लिए कोई कर्म बंधन नहीं है, और उसका जो कर्म का जो रिएक्शन है, जो ज्ञान रूपी नॉलेज, सॉरी, ज्ञान रूपी आग से जल के भस्म हो गया है। तो भगवान वहां पे यहाँ पे वापस रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से एंश्योर कर रहे हैं अर्जुन को। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान, अभी 4 श्लोक बाकी है इसके साथ, तो नहीं तो मुझे थोड़ा कृपया करके 5 मिनट और दीजिए। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्व संयम योग सिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। इन दिस वर्ल्ड देयर इज नथिंग सो सब्लाइम एंड प्योर एज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ये दिव्य ज्ञान है, बहुत उच्चतम है, और प्योर मतलब शुद्ध है, पवित्र है। इस प्रकार का सच अ नॉलेज इज मेच्योर फ्रूट ऑफ मिस्टिसिज्म। Such a knowledge is the mature fruit of mysticism, and one who has become accomplished in practice of devotional service enjoy this knowledge within himself in due course of time. बताते हैं, when we speak of transcendental knowledge, we do in terms of spiritual understanding. As such, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. तो जो दिव्य ज्ञान है सर्वोत्तम है और सबसे शुद्ध है। So ignorance is the cause of our bondage and knowledge is the cause of our liberation. This knowledge is a mature fruit of devotional service. And when one is situated in the transcendental knowledge, he need not search for peace elsewhere. दिव्य ज्ञान सबसे उत्तम है, भक्ति की रिजल्ट है। तो भक्ति का क्या है, भक्ति का बाय प्रोडक्ट क्या है, रिनंसिएशन एंड नॉलेज। भक्ति करने से हमें ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाता है, ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। So in other words, this knowledge and peace culminates in Krishna consciousness. आगे बोलते हैं, श्रद्धावालम लभते ज्ञानम तत्पर संयतीन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परम शांतिम आचार्येण अधिगच्छते। तो बोलते हैं, a faithful man who is dedicated to transcendental knowledge subdue senses is eligible to achieve such a knowledge। मतलब यहाँ पे विश्वास होना जरूरी है, श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। A faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdue his senses is eligible to achieve such a knowledge, and having achieved it he quickly attain the supreme spiritual peace। तो ये ज्ञान किसको प्राप्त होता है, जो श्रद्धावान व्यक्ति है। जो श्रद्धा ही नहीं होगे तो प्रयत्न करने का सवाल ही नहीं उठता। जब तक हमें कोई श्रद्धा नहीं है, हम आगे का स्टेप ही नहीं लेते। तो श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा के बिना हम एक घर के नीचे भी बैठ नहीं सकते, छत के नीचे बैठ नहीं सकते, छत कब गिर जाएगा। तो हम अगर श्रद्धा के बिना, फेथ के बिना हम रास्ते पे चल भी नहीं सकते। अगर हमें विश्वास ना हो कि सामने वाला ठोक एक्सीडेंट हमें नहीं करेगा, कुछ नहीं बोल सकते। श्रद्धा की वजह से हम नाई के पास जाते हैं बाल कटवाने, सेविंग कराने, लेकिन पता है ना, वही एक नाई ने पूरा राज्य को क्या बोलते शासन प्राप्त कर लिया था। धनानंद वाला स्टोरी पता होगा आपको, चाणक्य वाले में आता है, ठीक है। तो विश्वास होना, डॉक्टर के पास जाते हैं विश्वास से जाते हैं, सर्जरी कराते तो विश्वास होता है कि भाई चलो ठीक कर देंगे, फिर भी मतलब 100% ना हो, लेकिन तो विश्वास दो तरह के होते हैं। एक है सेंसिबल फेथ, सॉरी, एक है सेंसिबल फेथ एंड एक है वेरीफाइबल फेथ। सॉरी, जब व्हेन सेंसिबल फेथ वेरीफाइड इट बिकम्स क्या बोलते हैं, it is considered as a मतलब your faith will increase more, so that is the part. So shraddha is very important, and we have one special topic for that. Faith or no faith, fact is fact. Faith or no faith, fact is fact. So that is very special topic. So that is specifically dedicated that why faith is very important in any field of knowledge. सारे ज्ञान के क्षेत्रों में श्रद्धा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेथ विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरे शादी करते तब भी विश्वास से करते हैं, सीधी सी बात है। उससे ज्यादा बड़ा उदाहरण कैसे दूं मैं, भाई व्यक्ति सही निकलेगा, मेरे साथ सही बिहेवियर करेगा,
लेकिन रियलिटी शादी के 6 महीने के बाद ही पता लगती है सब, ठीक है, लोगों को भाई फेमिलियरिटी आती है, कौन कैसे बिहेव करता है, 6 महीने के बाद पूरा सारी चीजें बाहर आती है। जस्ट कहने का मतलब ये है, तो पूरा फेथ से चलता है, फेथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अज्ञस्य श्रद्धधनस्य संशयात्म विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परा न सुखम संशयात्मनः। बट इग्नोरेंट एंड फेथलेस पर्सन, जो अज्ञानी है और अविश्वासी, जिसको विश्वास नहीं है, और जो व्यक्ति वेदों के ऊपर डाउट करता है, उसको भगवत भगवत प्राप्ति नहीं होती। और क्या होता है उनका? दे फॉल डाउन, उनका पतन होता है। बोलते हैं फॉर द डाउटिंग सोल देयर इज हैप्पीनेस नाइदर इन दिस वर्ल्ड नॉर इन द नेक्स्ट। अभी सोचिए, कोई किसी का शादीशुदा जीवन है, कोई भी रिलेशनशिप है, कोई भी रिलेशनशिप है, अगर उस संबंध में, कोई भी रिलेशनशिप संबंध में विश्वास ना होगा तो क्या होगा? आप सोचिए, जी ही नहीं पाएंगे, रह ही नहीं पाएंगे साथ में। जीने की बात आप छोड़िए, बट रह नहीं पाएंगे साथ में। तो रहने के लिए भी फेथ होना जरूरी है। इसीलिए बोलते हैं अगर उसमें थोड़ा सा भी डाउट आ गया, फॉर द डाउटिंग सोल देयर इज हैप्पीनेस नाइदर इन दिस वर्ल्ड नॉर इन द नेक्स्ट। खुशी नहीं रह पाएंगे थोड़ा सा डाउट आने से। तो विश्वास बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर जब दवा दे रहे हैं तो हमें विश्वास होता है सही दवा दे रहा है। एक बार मैं डॉक्टर के पास गया था, देखने मुझे डॉक्टर ने दवाई दी, दूसरे दिन से पूरी उल्ट कुछ ना अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। तीसरे दिन लिया, चौथे दिन लिया, कुछ तो पूरा गड़बड़ होने लगा है। रात को नींद नहीं, दिन में नींद आने लगी, रात की नींद डिस्टर्ब होने लगा। मैंने बोला पहले तो हुआ नहीं आज तक मुझे ऐसा। तो करे क्या? तो मैंने बोला अभी ना, फिर दोबारा डॉक्टर को पूछा क्या दवा मेरी है क्या? तो डॉक्टर बोला आपकी दवा है ही नहीं, लेकिन विश्वास से ले लिया। ठीक है, लेकिन विश्वास रखते हैं, फिर भी वही डॉक्टर से दवा भी लेते हैं, ऐसा भी होता है। भाई चलो एक बार गलती हो गया, बोला उनके कंपाउंडर ने गलती की थी, डॉक्टर ने नहीं की थी, ठीक है। तो योग संन्यासत कर्माणम, तो बोलते हैं ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। So one who act in devotional service, renouncing the fruits of his action, and whose doubts have been destroyed by the transcendental knowledge, is situated factually in the self. तो जो व्यक्ति क्या करता है, भगवान की भक्ति में लगता है। कैसे? अपने जो कर्म का परिणाम जो है, कर्म फल, उनको भगवान की सेवा में अर्पित करके, और जिसका संशय दिव्य ज्ञान से नष्ट हो चुका है, तो क्या करता है? वो सही आत्मरमा व्यक्ति है। he is situated factually in the self and thus he is not bound by the reaction of karma। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, जो अपने सारे कर्म का फल भगवान को अर्पित करता है और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, और उसका जो संशय है ज्ञान, दिव्य ज्ञान से नष्ट हो चुका है, वो व्यक्ति क्या करता है? वो कर्म बंधन में बंधता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया, तो लास्ट श्लोक में बताते हैं तस्मात् ज्ञानम संभुताम रितस्तम ज्ञान आसीन आत्मना छित्वेन संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। तो इसलिए बोल रहे देयरफॉर, ये लास्ट श्लोक है, देयरफॉर द डाउट्स which have arisen in your heart out of ignorance, तो आपके हृदय में अज्ञानता रूपी संशय आया है, उसको क्या करना है? ज्ञान रूपी अस्त्र से उसको नष्ट करना है। और ए भो भारत, क्या बोलते हैं अर्जुन? उठो और युद्ध करो, ज्ञान प्राप्ति करो। वो ज्ञान से आपका जो इग्नोरेंस है, अंधकार है, अज्ञानता है, उसको दूर करो और खड़े होके युद्ध करिए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, तो दिव्य ज्ञान का यहाँ पे महत्व दिखाया गया है। तो बेसिकली आज हमने डिस्कस ये किया संक्षिप्त में कि यहाँ पे आज चौथा अध्याय समाप्त हो रहा है, द सेंस द भक्तिवेदांता परपोर्ट टू द 4th chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of transcendental knowledge. So for a quick review, what we discussed today, the different type of sacrifice which are recommended by the Vedas for different kind of people. The purpose of sacrifice, all sinful reactions are destroyed.
Without sacrifice, one can never live happily in this life or next. That's what we discussed. Thus, many type of sacrifice are described in the Veda. So, yagnas culminates in jnana. ठीक है, बोलते हैं गुरु के पास अप्रोच करने के लिए क्यों बोला? मेंटल स्पेकुलेशन, ड्राई आर्गुमेंट्स और इंडिपेंडेंट स्टडी ऑफ बुक्स कैन नॉट हेल्प वन अटेन परफेक्ट नॉलेज. वन हैज टू अप्रोच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर. कल हमारे क्लास के बाद मेरा 1 घंटे का एक और क्लास था, तो उसमें डिस्कशन चल रहा था. वो बताए ना, प्रभु जी ऐसा है वैसा है. बोला भगवान के लिए प्रार्थना नहीं करना, वो नहीं करना है, मैं तो पूरा डिस्टर्ब होगा, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा. तो मैंने बोला और क्या प्रॉब्लम है बताइए जरा. बात कर रहे थे हम लोग, तो क्या हुआ कि उन्होंने बताया प्रॉब्लम बहुत सिंपल था एक्चुअली. बोल रहे थे प्रभु जी पहले तो मैं देवी की पूजा करता था, सीधा जाके मांग लेता था, लेकिन भगवान कृष्ण की पूजा करता हूँ तो ये नहीं मांगना, वो नहीं मांगना, ये शुद्ध भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है. तो बात हमारी हुई, फिर हमने चर्चा की और थोड़ा समाधान हुआ. तो कभी कभी क्या करते हैं, एकदम उसके लेवल पे प्रैक्टिस करने लगे तो ना, हमारे स्वभाव के हिसाब से हम कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाते. तो ये सारी चीजें होती है. सो प्रोसेस ऑफ अटेनिंग ज्ञाना फ्रॉम गुरु बाय सरेंडर, इंक्वायरी एंड सर्विस. ठीक है, सरेंडर होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए. नो बिविल्डरमेंट, न पुनर्मोहम, ये भी देखा. बेस्ट ऑफ प्योर विजन, द्रक्ष्यात्म अन्यत अथोमयी, डिस्ट्रॉय सिन, डिस्ट्रॉय ऑल रिएक्शन, प्यूरेस्ट पवित्रम. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कितना समय लगेगा. हु कैन अटेन ज्ञान? श्रद्धावान व्यक्ति. अचीर्ण अधिगच्छति, जो श्रद्धावान व्यक्ति है. लभते ज्ञानम. हु कैन नॉट अटेन द ज्ञान? अग्नश्च अश्रद्धा धनाश्य, जो जिसकी श्रद्धा नहीं है और संशय आत्मा है, उसका विनाश होता है, उनको नहीं मिलता है. सो रिएक्शन फ्री वर्क. तो ज्ञान रूपी अग्नि से, ज्ञान दिव्य ज्ञान से जो संशय है उसको दूर करिए. फिर बोले उठो और युद्ध करो. सो अर्जुन फाउंड दिस टू वर्ड्स contradictory and thus question Krishna in the beginning of the next chapter. तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे. तो बहुत बहुत धन्यवाद. तो कृपया करके मैं आज, मुझे जाना है तो मैं क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा. अगर कोई क्वेश्चन है तो कल चर्चा कर लेंगे हम. या तो लिख के रख दीजिए, कोई वॉइस मैसेज डाल दीजिए अगर आप ग्रुप में है तो, ताकि हम उसका कल क्वेश्चन ले लेंगे. धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हाँ, दंडवत प्रणाम. तो पहले इतना बता दीजिए, सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई डाउट है तो बताइए. सॉरी, डाउट है तो बाद में लूंगा. क्लियर हुआ या ना हुआ इतना बता दीजिए.